उस एक रात की नेकी उस पर ऐसी भारी पड़ेगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी थी उसकी आखिरी सवारी की, उस लड़की की, और एक ऐसी मोहब्बत की जो नामुमकिन थी। रात के तकरीबन 3 बजे थे और कराची की सड़कों पर सन्नाटा था। हवा में बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। रेहान अपनी टैक्सी में घर लौट रहा था। वो अपनी माँ के ऑपरेशन के बारे में सोच रहा था, जिसके पैसे जमा करने के लिए वो हर रात देर तक काम करता था। उसने गाड़ी एयरपोर्ट के पीछे वाली लंबी सुनसान सड़क पर मोड़ दी। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं, जो गीली सड़क पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाल रही थीं। ऐसी ही एक रोशनी में उसने उसे देखा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। जैसे ही रेहान ने गाड़ी धीमी की, हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बहुत डर था। उसके कपड़े भीग कर जिस्म से चिपक गए थे। वो बहुत अकेली और लाचार लग रही थी। पहले तो रेहान ने सोचा कि गाड़ी ना रोके, क्योंकि इतनी रात को सड़क महफूज नहीं थी। लेकिन उस लड़की का डरा हुआ चेहरा देखकर उसका ज़मीर नहीं माना। उसने गाड़ी किनारे की, शीशा नीचे किया और नरमी से पूछा, बहन, आप ठीक तो हैं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी आवाज़ सुनकर वो डर गई। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फ़ोन भी बंद है। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं यहीं पास में रहती हूँ, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? रेहान को उस पर तरस आ गया। उसने दरवाजे का लॉक खोला। हाँ हाँ ज़रूर, अंदर बैठ जाइए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई। उसके साथ ठंडी हवा का एक झोंका भी गाड़ी में आ गया। वो कोने में सिमट कर बैठ गई और पास के एक पुराने मोहल्ले का पता बताए। रास्ते भर खामोशी रही। रेहान ने गाड़ी का हीटर थोड़ा चला दिया। वो उसे शीशे में देख सकता था, जो अंधेरे में धुंधला सा नजर आ रहा था। उसने कोई और सवाल नहीं पूछा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। जब वो उसकी बताई गली में पहुंचे, तो उसने एक बड़े पुराने से गेट की तरफ इशारा किया। बस यहीं रोक दें। रेहान ने गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि वो किराए के बारे में कुछ कहता, उसने दरवाज़ा खोल लिया। आपका बहुत शुक्रिया, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आपकी नेकी के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो गाड़ी से उतरी और गेट के अंदर गायब हो गई। गेट उसके पीछे एक हल्की आवाज़ के साथ बंद हो गया। रेहान कुछ देर हैरान सा बैठा रहा। उसने घर को ठीक से देखा भी नहीं था। फिर वो मुस्कुराया। उसे किसी की मदद करके अच्छा महसूस हो रहा था। उसने गाड़ी मोड़ी और घर की तरफ चल पड़ा। वो सोच रहा था कि वो जल्द ही उस लड़की के चेहरे को भूल जाएगा, लेकिन वो गलत था। वो चेहरा तो अब उसके दिल और दिमाग पर बसने वाला था। उस रात रेहान गहरी नींद सोया, लेकिन उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाया जहां वो लड़की मिली थी, मगर अब वहां बहुत घनी धुंध थी और शहर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। रोशनी सिर्फ एक टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लैंप से आ रही थी। उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वो वही लड़की थी, मगर अब वो डरी हुई या भीगी हुई नहीं थी। वो बड़े आराम से खड़ी थी और उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। उसके जिस्म से एक हल्की रुपहली रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी समझदारी थी। रेहान, उसने कहा। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि बहुत साफ और सुरीली थी। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? रेहान ने पूछा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ रेहान। मैं आज रात तुम्हें परख रही थी। ये सड़क 2 दुनियाओं के मिलने की जगह है, उसने बताया। मैं रात को अकेले सफर करने वालों को दिखती हूँ। मैं खुद को मजबूर दिखाती हूँ ताकि उनके दिल की नीयत जान सकूं। अगर तुमने मुझे बुरी नज़र से देखा होता या मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की होती, तो मैं तुम्हें ऐसी दहशत दिखाती कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस धुंध में कैद कर लेती। रेहान ये सुनकर बहुत डर गया। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान निकले। वो एक कदम करीब आई। हवा में चमेली की खुशबू फैल गई। तुमने मुझे इज्जत दी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है रेहान, और तुम्हारी इसी बात ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। एक जोर के झटके से उसकी आंख खुल गई। उसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था।
बाहर से सुबह की अजान की आवाज आ रही थी।